नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार ईजू जोन में। दोस्त, आज हम साथ साथ मिल करके समझने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक को, मैथमेटिक्स का, जो कि हम लोग क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th फिर कंपटीशन तक पढ़ते आते हैं। आज हम लोग उसी टॉपिक को समझेंगे। जी, आप समझ ही गए होंगे, वही टॉपिक, वही चैप्टर, प्रोबेबिलिटी। वह कौन सा चैप्टर होगा? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में आज हम लोग समझेंगे, इसके सभी कंसेप्ट्स को समझेंगे और इसके साथ साथ इसमें होने वाले जितने भी प्लेइंग कार्ड कंसेप्ट है, श्योर इवेंट प्रोबेबिलिटी है, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी है, उन तमाम कंसेप्ट्स को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इस प्रोबेबिलिटी को समझने से पहले हमें कुछ छोटे छोटे टर्मों को समझना है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी आसानी से समझ पाइएगा। देखिए, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट को समझना है। एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट एक ऑपरेशन है जिस ऑपरेशन के तहत हमें कोई भी वेल डिफाइंड आउटकम मिलता है। अब ये आउटकम क्या है? देखिए, आउटकम होता है फीडबैक। अगर कोई भी काम करते हैं उसके बाद जो उसका रिजल्ट आता है वही आपका क्या है? आउटकम है। देखिए, अभी आप मेहनत से बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आप सफल हो जाइएगा, अच्छे काम को लग जाइएगा, अच्छा पैकेज में लग जाइएगा, तो वो आपके रात दिन एक करने का क्या है? आउटकम है। क्या है? आउटकम है। तो वही हुआ कि जो आपको फीडबैक मिलता है, जो रिजल्ट आने वाला होता है, वही आउटकम होता है। और किसी भी एक्सपेरिमेंट को ऑपरेशन को या एक्टिविटी को करने के बाद जो हमें वेल डिफाइंड आउटकम्स मिलता है वही एक्सपेरिमेंट है। वही क्या है? एक्सपेरिमेंट है। और इसी एक्सपेरिमेंट का एक टाइप हो जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या हो जाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? देखिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम हमें पता हो, बट हम श्योर नहीं है कि ये ही आउटकम होगा, ये ही आउटकम होगा। मतलब कि एक एग्जैक्ट आउटकम की सर्टेनिटी नहीं हो, निश्चितता नहीं हो, लेकिन हमें पता हो कि ये ही आउटकम आएगा। जैसे देखिए, आप एक कॉइन ले लीजिए। क्या कर लीजिए? कॉइन ले लीजिए। उस कॉइन को टॉस कीजिएगा। कॉइन को टॉस करने पर आपको पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन आप यह सर्टेन नहीं है कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। तो इस तरह की जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वह रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं मेरे भाई? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। तो जैसे आप इस कॉइन को छोड़ने के बाद एक डाइस ही ले लीजिए। अगर डाइस को आप फेंकते हैं तो उसमें टोटल 6 सरफेसेस होते हैं, 6 सतह होते हैं। पहले सतह पर 1, 2, 3 इस तरह से क्रमागत 6 सतह होते हैं। तो अगर आप एक डाइस को फेंकते हैं तो ये तो आप श्योर है कि 1 to 6 में से ही कोई आने वाला है, 1 to 6 में से ही कोई आने वाला है, लेकिन आप यह सर्टेन नहीं है कि 1 ही आ जाए, 2 ही आ जाए, 3 ही आ जाए, 4 ही आ जाए। यह सर्टेनिटी नहीं है। तो जब हमें पता हो आउटकम क्या आने वाला हो, लेकिन उसकी सर्टेनिटी हमारे पास नहीं हो, तो उसी को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो यहीं से निकल के हमारा क्या जाता है? प्रोबेबिलिटी। क्या जाता है? प्रोबेबिलिटी। तो हमें आउटकम पता होता है, आउटकम पता होता है, और उनमें से जो फेवरेबल आउटकम होता है, जो हमें चाहिए, उसी का पता करने के लिए हम लोग क्या निकाल लेते हैं? प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। हिंदी में प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे एक्सपेरिमेंट को, रैंडम एक्सपेरिमेंट को, आउटकम को और प्रोबेबिलिटी को। आइए अब इसके कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट है, जो फॉर्मूला है, उसको समझना है। देखिए, अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया, अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब क्या क्या आने वाले हैं, क्या क्या आने वाले हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम्स या तो हेड होंगे या तो टेल होंगे।
या तो हेड होंगे या तो टेल होंगे। आउटकम्स तो ये ही दोनों होंगे। क्या इसके अलावा कोई आ सकता है? नहीं आ सकता है। आउटकम्स इसके अलावा नहीं आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितना हो गया? 2 हो गया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 हो गया। लेकिन हमें क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड? व्हेन अ कॉइन इज टॉस देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड? हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब एक सिक्के को उछाला जाता है या टॉस किया जाता है। तो देखिए हमारा फेवरेबल आउटकम कितना होगा? एक बार अगर एक सिक्के को उछाला जाए, एक बार अगर एक सिक्के को उछाला जाए तो उसमें प्रोबेबिलिटी जो हो, उसमें जो फेवरेबल आउटकम्स होगा जिसकी हमें चाह है वह तो एक ही हो सकता है, हेड ही आ जाए या तो टेल ही आ जाए। तो हम ऐसा मान लेंगे कि एक बार में हेड ही आ जाए। क्या आ जाए? हेड ही आ जाए। तब उसका प्रोबेबिलिटी अगर निकालना हो तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है और अभी के अभी आपको याद हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी को पीई से इंडिकेट करते हैं। तो पीई बराबर याद रखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखिए तो इसमें हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? एक ही बार ना हेड आएगा। हेड आने की जो आउटकम्स होंगी हमारी, जो फेवरेबल होगा वह क्या होगा? 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होता है? 2। और प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारा कितना हो गया? 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? 2। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? 2। तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा हेड का वह हो जाएगा 1/2। अब हेड ना हो टेल ही कह दे। क्या कह दे? टेल ही कह दे। तो टेल अगर कह दे तो टेल का भी फेवरेबल आउटकम्स एक बार सिक्का उछालने पर एक ही होगा। तो इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही है। उसका भी प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/2 ही है। देखिए अब एक बार में 2 कॉइन को उछाल दिया जाए। अब एक बार में 2 कॉइन को उछाल दिया जाए तब जाके हमारे पास आउटकम्स क्या क्या होगा? या तो पहला में हेड, दूसरा में भी हेड आया होगा, या तो पहला में हेड दूसरा में टेल आया होगा, या तो पहला में टेल दूसरा में हेड आया होगा, या तो पहला में भी टेल और दूसरा में भी टेल आया होगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 4। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 4। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया 4। अगर आपको पूछे बताइए कि दोनों में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दोनों में टेल कितना बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है। दोनों में टेल एक ही बार। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 हो गया। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 हो गया। लेकिन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? 4। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? 4। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा क्या? 1/4। दोनों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। एक में हेड दूसरे में टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। दोनों एक में टेल दूसरे में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो आपको फेवरेबल आउटकम्स को काउंट कर लेना और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को फॉर्म कर लेना है, फाइंड कर लेना है। तो और उसका जो रेशियो होगा वही आपका क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अब देखिए कि जब एक डाइस को थ्रो किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा? जब एक डाइस को थ्रो किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। इन्हीं 6 में से किसी ना किसी को आना है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास हो जाएगा 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा? 6। अगर 2 का प्रोबेबिलिटी पूछे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 अगर आपसे पूछे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, जब एक डाइस को फेंका जाए तो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 2 कितना बार है? 2 एक बार में, एक बार अगर थ्रो किया जाए तो एक बार में एक ही बार आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा हमारा? 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 6। तो 1/6 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। 1/6 क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। समझे हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया। आइए अब समझते हैं प्लेइंग कार्ड के कंसेप्ट को। किसको समझते हैं? प्लेइंग कार्ड के कंसेप्ट्स को। देखिए
टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड जो हो जाता है एक गड्डी में, एक ताश की गड्डी में टोटल ताशों की संख्या 52 होती है, 52 होती है। अब उस 52 में उसको 2 वर्गों में कैटेगराइज कर देना है कलर पे बेस्ड, कलर पे बेस्ड। एक आप बांट दीजिए रेड कलर में, एक बांट दीजिए ब्लैक कलर में, एक बांट दीजिए रेड में, एक बांट दीजिए ब्लैक में। तो हमने भी वही किया, एक रेड में बांटा है, एक ब्लैक में बांटा है। फिर यह जो रेड कलर का होता है इसको 2 पार्ट में बांटना होता है। एक हो जाता है आपका हार्ट, एक हो जाता है डायमंड। हिंदी में हार्ट को शायद चौखटी कहते हैं और डायमंड को शायद कुछ भी कहता होगा, डायमंड है, क्या है, डायमंड है। तो ये हार्ट जो होता है, और एक रेड में आपका हो गया हार्ट, एक हो गया डायमंड। दूसरा आ जाते हैं ब्लैक कलर में। ब्लैक कलर में भी 2 पार्ट होते हैं, एक आपका क्लब होता है, एक आपका सेट्स होता है। क्लब चिड़िया को कहते हैं, सेट्स पनमा को कहते हैं। देखिए अब इन सभी को भी हम लोग बांटते हैं। देखिए हार्ट भी 4 प्रकार का होता, हार्ट भी 5 प्रकार में बट जाता है, डायमंड भी 5 प्रकार में बट जाता है, क्लब भी 5 प्रकार में बटता है और सेट भी 5 प्रकार में बटता है। कैसे बटता है आइए देखिए। हार्ट को किंग, क्वीन, जैक, एस और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दुग्गी, तिनगी, चक्की, पचकी इस तरह से बटता है। तो ये इसको किंग, इसका भी किंग होता है, इसका भी क्वीन होता है, इसका भी जैक होता है और इसका भी एस होता है। इक्का, एस, इक्का, समझ रहे हैं ना। और ये हो गया 2 और ये 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ये सभी इन्हीं पार्ट में बटता है। ये भी किंग में बटेगा, क्वीन में बटेगा, जैक में बटेगा, एस में बटेगा और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में बटेगा। ये भी उसी तरह से, ये भी उसी तरह से। अगर आप एक का काउंट करेंगे, देखिए 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, 13। एक में कितना आ रहा है 13। एक ताश की गड्डी में यह जो हार्ट का टोटल पार्ट होगा वह कितना होगा 13 और टोटल कितना पार्ट है 4। टोटल कितना पार्ट है 4। तो आप क्या कीजिएगा 13 इंटू 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 52। 52 कितना हो जाएगा 52 कितना हो जाएगा 52। समझ रहे हैं ना। इसी तरह से डायमंड का भी हो जाएगा, क्लब का भी हो जाएगा और सेट्स का भी हो जाएगा। अब आपसे यह पूछे कि एक ताश की गड्डी में से, एक ताश की गड्डी में से डायमंड, एक ताश की गड्डी में से किंग की आने की प्रोबेबिलिटी की क्या है, किंग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए किंग टोटल नंबर ऑफ का फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा। तो किंग जो है वह डायमंड में भी है, किंग जो है वह हार्ट में भी है, किंग जो है वह क्लब में भी है और किंग जो है सेट्स में भी है। तो टोटल नंबर ऑफ किंग कितना हो गया 4। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 4 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 4 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 52। तो 4/52 113 जा, तो 1/13 क्या हो गया 1/13। अब आपको यही नहीं डायरेक्ट पूछेगा, कलर पे घुमाएगा, पूछेगा रेड कलर का किंग। तो रेड कलर का किंग कितना हो सकता है 2। तो एक इसमें हार्ट में, एक डायमंड में। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 52 है। तो 2/52 हो जाएगा 1/26। क्या हो जाएगा 1/26। इसी तरह से आपको पूछेगा, अगर आपको मतलब को 2 का प्रोबेबिलिटी, दुग्गी का प्रोबेबिलिटी पूछ दे तो दुग्गी तो सब में है, उसका भी कितना टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4 हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ही तो करना है और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। मेनली आपको पता होना चाहिए कि ताश की गड्डी में होता क्या क्या है और क्या क्या होता है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं। अब आइए समझते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। देखिए श्योर इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट होता है कि एकदम निश्चित जो इवेंट हो, निश्चित जो इवेंट हो। अगर हम टॉस करते हैं या अगर हम डाइस को फेंकते हैं तो यह बात श्योर है कि उसके जितने भी सतह हैं, उसके ऊपर जो जितने भी सतह हैं वह 7 से लेस देन ही आएगा। वह क्या आएगा 7 से लेस देन ही आएगा। तो वह हमारा श्योर इवेंट हो गया। अगर 7 से लेस देन आएगा तो फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या आ सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है।
यह फेवरेबल आउटकम्स होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है 7 से कम की प्रायिकता क्या होगी जब एक पासे को फेंका जाता है, जब एक पासे को फेंका जाता है। तो 7 से कम क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, नहीं 8 नहीं हो सकते, 8 नहीं हो सकते। तो ये हो गया आपका क्या, फेवरेबल आउटकम्स। लेकिन अगर एक पासे को फेंका जाए तो भी नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा, आप जानते हैं 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। और प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप जाइएगा, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जाइएगा तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये भी आपका क्या हो जाएगा 6, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये भी क्या हो जाएगा 6, और 6 आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। क्या हो जाएगा 1। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1, एकदम याद रखिए। और कैसे होता है ये आपको इधर देखिए, क्या कीजिए इधर देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, अब हम बोलेंगे कि एक पासे को फेंक दिया जाए, एक डाइस को फेंक दिया जाए और उसमें 8 से अधिक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर एक पासे को फेंकेंगे तो उसमें मैक्सिमम तो 6 तक ही आ सकता है। अब 8 से आगे कैसे आएगा भाई, तो 8 से तो आगे आ नहीं सकता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स हमारा 0 हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा क्या 0। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा मेरे भाई 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पासे को ना फेंक रहे हैं तो उसमें टोटल नंबर 6 आ सकता है। तो अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 0/6, 0/6। और आप जानते हैं इस दुनिया में अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया जाए तो वह अनडिफाइन हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। लेकिन किसी भी नंबर को 0 में विभाजित कर दिया जाए, 0 में मतलब 0 में 6 से डिवाइड दीजिएगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 में अब 6 है ना, 1 करोड़ से भी डिवाइड कीजिएगा तो भी इसका वैल्यू 0 ही होगा। 0 में किसी से भी डिवाइड कर दीजिए तो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसीलिए इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वह 0 होता है। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0, श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यही था आज का हम लोगों का प्रायिकता का सभी कंसेप्ट्स का निपटारा। उम्मीद है बहुत मज़े में आप समझे होंगे। आप इसको एक जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है उसको ध्यान में रखेंगे। बाकी आप क्वेश्चन को बनाइए, आपका सब क्वेश्चन बनेगा। थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया इस लेक्चर को देखने के लिए। आप अपने जीवन में यूं ही मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।